मैं हर पहलू पर इशारा संकेत करूंगा, समझदार को संकेत ही बहुत होता है। अब जागने का समय आ गया भाई। वो बाखबर मैं और मैं वो अल्लाह अकबर, वो बड़ा भगवान है। और अब तक पिछले जो मैं ज्ञान देख रहा था, जो आज से 600 वर्ष पहले, आज से जब कवि रूप में वहां दानक रूप में रहा था, तो वो इन्होंने काल के दूत घुस गए ये 12 पंथों में, इन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया अपने हिसाब से। मैं आकर के लहर तारा तालाब वाराणसी अर्थात काशी के अंदर एक बालक रूप बनाकर एक कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए थे। तो 600 वर्ष पहले आकर परमात्मा 64 लाख को की बैटरी चार्ज करके चले गए। वो पार तो नहीं हुए, ना होने थे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मान कर उसके प्रति व्यवहार नहीं करेंगे, हम पार नहीं हो सकते। चाहे कितनी भक्ति कर लें, भक्ति अलग चीज है, वो आपको मिल जाएगी, लेकिन पार होने के लिए आपको प्रेजेंट गुरु को परमात्मा तुल्य मानना होगा। तो हम उस समय कबीर जी को भगवान नहीं मान सकते थे, चाहे हमारे कितने सुख हो गए थे। ये परमात्मा वर्तमान में इस दास के रूप में विराजमान है। हाँ, हृदय से रो के पुकार करेगा, रोज नया सुख होगा उसकी आत्मा में, रोज नया। चाहे कैसी बीमारी हो, कैसी ही टेंशन हो, परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा की खोज क्यों करते थे? राजा लोग भी ढूंढा करते, भगवान मिल जाए और सुख हो मुझे। वो ऐसे करता ही करता है। तो वो परमात्मा ई मिला आपने इस सतलोक आश्रम वाला जिला हिसार हरियाणा में। उनको भी भगवान चाहिए, और भगवान ही सरेआम खड़ा, कति आगे खड़ा, और भी ना पहचानोगे, धिक्कार है तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी विवेक को। अपने आत्माओं, ईब तो परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया कि आई एम गॉड। मनमुखी साधनाएं कर रहे थे, तो उनको धीरे धीरे ये ऐसा अभ्यास हो जाएगा। तो ये सोच लो जैसे परमात्मा आए थे, 120 वर्ष बनारस में रहकर चले गए, और उसी को पाने की हम ट्राई करें, और वो हमारे सामने बैठा। यदि हम उस दिन जब वो मालिक आए थे, हम उनको भगवान मानकर स्वीकार कर लेते, तो हमारे अंदर खरपतवार पैदा नहीं होते, बकवाद नहीं आती, और ना हम किसी की सुनते। जो परमात्मा से दूर कर दिए उस समय हमारे कोई नकली अज्ञानी गुरुओं ने, और बता दिया कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेद और शास्त्रों को, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है, सब झूठ बोलता है। तो हमने यह मान ली इस बात को कि गुरु जी जो है कबीर साहब अशिक्षित हैं, और ये वेदों और गीता जी आदि को नहीं समझ सकते। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणम व्रज, वर्ज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कई सेंटेंस चाहे उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यमाम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी है? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे। हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है, और हम इसमें बेमतलब आगे
अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहां कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा है, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और इसका तो ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता। परमात्मा के पाने के लिए पुण्यात्माओं ने कितने कठिन तपस्याएं की और फिर भी व्यर्थ रहे। और आपको तो थोड़ी सी देर सिर्फ बैठकर सत्संग सुनना है और वो भी कितनी सुविधा में। तो कितना सौभाग्य आपका कि जिस ज्ञान को और जिस भगवान को हम खोजे से नहीं पा सकते, आज अपने आप सामने आ रहा है भगवान, अपने आप प्रकट हो रहे हैं। आपका अंधेरा हटा ज्ञान का और आपके सामने भगवान समझो। क्योंकि परमात्मा पाने के लिए हमने भक्ति करनी ही पड़ेगी। आई एम गॉड और मैं ही भगवान हूं और मैं ही पाप नाशक हूं। अब भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो के अंत में आपको एक छोटी सी ऑडियो सुनाएंगे जो कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने अपने मुख कमल से बोली है। और ये कोई सामान्य ऑडियो नहीं है। वर्तमान में हिसार जेल से जो एक घंटे के सत्संग आ रहे हैं और हाल फिलहाल जो सबसे लेटेस्ट ऑडियो आई है, ऑडियो नंबर 44, विशेष संदेश नंबर 44। इस संदेश में परमात्मा ने बिल्कुल खुलकर कह दिया। क्या कह दिया? कि मैं कौन हूं, तुम्हारा गुरु कौन है, परमात्मा कौन है, कबीर कौन है। यानी जिन लोगों की आंखें बंद हैं उनकी आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने संकेत किया, और जिनकी आंखें खुल चुकी हैं उनके विश्वास को और अधिक दृढ़ बनाने के लिए परमात्मा ने संकेत किया। यानी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए 90% भाई बहनों की आंखें बंद हैं। तो इस ऑडियो के माध्यम से परमात्मा ने अपनी वास्तविक स्थिति को समझाते हुए उनकी तो आंखें खोलने का प्रयास किया है। और जो हम सत्सेवक भाई बहन परमेश्वर को परमेश्वर मान चुके हैं, गुरु को भगवान मान चुके हैं, परमात्मा ने हमारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करने के लिए उस ऑडियो में संकेत किया है। और संकेत परमात्मा ने एक एग्जाम्पल दिया है। जैसे बच्चे बचपन में गेम खेला करते थे, छुपन छुपाई का, छुप जाया करते थे, फिर एक उनको ढूंढा करता था। क्यों? पहले कोई मोबाइल तो थे नहीं, वीडियो गेम तो थे नहीं, बच्चे ऐसे गेम खेला करते थे। तो जैसे बच्चे आपस में इकट्ठे होके और छुप जाया करते थे और एक बच्चा फिर उनको ढूंढता था, और सबसे पहले जिसको ढूंढता था फिर अगली बार फिर वो ढूंढा करता था। तो ऐसे गेम खेला करते थे। तो एक आध बच्चे ऐसे होते थे, वो ऐसी जगह छुप जाया करते थे जो उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता था। अब जिसका नंबर था ढूंढने का, वो आवाज लगाता फिर कि रे भाई, और तो मैंने सबको ढूंढ लिया, तू कहां छुपा हुआ है। तो फिर उधर से आवाज आती, वो छुपा हुआ बच्चा जो मिल नहीं रहा, वो बच्चा क्या आवाज लगाता? जैसा कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने इस ऑडियो में कहा है, ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं। यानी वो बच्चा भोलेपन में अपना एड्रेस भी बता रहा है। क्या कह रहा है? कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे। कूण में यानी एक कोने में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं, यानी वो बच्चा अपना एड्रेस भी बता रहा है कि कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं ना मिलूं, नहीं मिलूंगा तेरे को। तो बताओ फिर मिलेगा नहीं क्या? जो बच्चा ये कह रहा है कि भाई मैं कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं तेरे को, नहीं मिलूं, तो क्या मिलेगा नहीं? अगर इसमें जरा भी बुद्धि होगी, अगर इसमें जरा भी कॉमन सेंस होगी, तो ये शब्द सुनकर इस बच्चे के द्वारा कि ना मिलूं ना मिलूं, कूण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे और ना मिलूं, जो अपना एड्रेस भी बता रहा है कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं, तो ये बच्चा यदि होश में होगा तो ये बच्चा तुरंत संकेत को समझ जाएगा कि हां वो दरवाजे के पीछे कोने में खड़ा हुआ है, और तुरंत जाके उसको पकड़ लेगा। तो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हर प्रकार से अपनी वास्तविक स्थिति को कि तुम्हारा गुरु संत रामपाल ही भगवान है, परमात्मा है, अनेक सत्संगों के माध्यम से, अनेक वाणियों के माध्यम से, अनेक प्रमाणों के माध्यम से आज वर्तमान में हम नादान संगत वालों को, हम उनके बच्चों को उन्होंने बिल्कुल जो है वो क्लियर कर दिया
कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं संत रामपाल ही भगवान हूं, मैं ही जो है वो कबीर हूं। और फिर बीच बीच में छुपा भी जाते हैं कि ना मिलूं ना मिलूं, क्या कहकर कि मेरे को तो उस परमात्मा ने भेजा है, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, मैं तो उस परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। यानी गुरुजी ने सत्संगों में हर प्रकार से अपने आप को स्पष्ट भी कर दिया कि और कोई कबीर नहीं है, कोई भगवान नहीं है, तुम्हारा गुरु स्वयं ही परमात्मा है, और गुरु को परमात्मा मानने से तुम्हारा मोक्ष होगा, नहीं तो कुत्ते की योनि में जाओगे। तो परमेश्वर जी ने इस बच्चे की तरह, इस बच्चे का एग्जाम्पल देकर स्पष्ट भी कर दिया हम संगत वालों को कि ना मिलूं ना मिलूं, कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, और ना मिलूं। तो गुरुदेव ने हर प्रकार से स्पष्ट भी कर दिया। अरे लाखों ऐसे सुख, कोडियों को काया, बांझ को पुत्र, निर्धन को माया, रोगी को स्वस्थ शरीर, मुर्दों को जिंदा, हमारे सौ काम सार दिए परमात्मा ने। पहले हम लोग बर्बाद होके घूमा करते थे, अपने आप को पता नहीं क्या फन्ने खां समझते थे, और पल्ले कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने शरण में लेकर ऋषि परिवार बना दिए, जीवन संवार दिया, और उसके बाद परमेश्वर ने सर्व धर्म शास्त्रों से किसी भी धर्म के किसी भी शास्त्र को नहीं छोड़ा। वो अनमोल ज्ञान परमात्मा ने वो निष्कर्ष निकाल के दे दिया। वेदों से अपने आप को भगवान साबित कर दिया, गीता जी से अपने आप को भगवान साबित कर दिया। हर प्रकार के लाखों सुख देकर जो परमेश्वर ही दे सकता है, हर प्रकार से हमारे को साबित कर दिया कि तुम्हारा गुरु ही भगवान है। और उन वाणियों के माध्यम से कि गुरु को मानुष जोग न कर चरणा अमृत को पान, ते नर नरक में जाएंगे जन्म जन्म बने समान। और स्पष्ट कह दिया कि गुरु को भगवान माने बिना मोक्ष नहीं हो सकता, सत्संग केवल परमात्मा ही कर सकता है। तो आज सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तत्वदर्शी संत की भूमिका केवल परमात्मा ही करता है। तो वर्तमान में संत रामपाल जी के रूप में तत्वदर्शी संत की भूमिका कौन कर रहा है? सत्संग केवल भगवान ही कर सकता है। तो सत्संग कौन कर रहा है वर्तमान में? तो भाई और बहनों, इतने संकेत देने के बाद भी यदि हम नहीं समझ पाएंगे कि हमारे गुरुजी ही परमात्मा है, तो भाई फिर धिक्कार है हमारे इस मनुष्य जीवन को और भक्ति करने को। जिस प्रकार ये सारे बच्चे मिलके खेल रहे हैं, और तो सब इनको मिल गए, एक बच्चा इनको मिल नहीं रहा, तो ये पुकार रहा कि भाई कहां है कहां है, और वो कह रहा है कि ना मिलूं ना मिलूं, कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, ना मिलूं। अगर ये बच्चा अगर होश में होगा तो इस बात को सुनकर कि कोण में खड़ा हूं दरवाजे के पीछे, तुरंत जाके पकड़ लेगा। और मूर्ख होगा, अज्ञानी होगा, तो भाई उसी कागज की फोटो को, उसी कबीर की कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाता रहेगा, उसी कागज की फोटो को अपना भगवान मानता रहेगा, और गुरु को मानुष मान के इसी प्रकार से जेरे कुएं में पड़ा रहेगा। तो अब आप जी खुद सतगुरु रामपाल जी भगवान के मुख कमल से विशेष संदेश नंबर 44 की वो ऑडियो सुनिए, जिसमें परमेश्वर ने इन बच्चों को आधार बनाकर एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर अपनी स्वयं की स्थिति को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई पहचान लो, अब बाकी मैं तो अपने आप को छुपाता रहूंगा, पहचानना तुमने स्वयं पड़ेगा मेरे ज्ञान को आधार बनाकर। तो गुरुदेव ने स्पष्ट भी कर दिया, और बीच बीच में अपने आप को छुपा भी देते हैं कि मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं। और हर प्रकार से परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि मैं खुद ही कबीर हूं। तो सुनिए ऑडियो, और उसके बाद भी यदि हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो भाई और बहनों, फिर इस नादान बच्चे में और हमारे में फिर कोई अंतर नहीं है। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। बच्चों, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपने प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? अरे इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कोण में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कभी क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है, कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं, काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। बात यही बिगड़ी थी कि हम उस परमपिता को सच्चे दिल से स्वीकार नहीं कर पाए, ये भगवान है। जब तक हम कभी हर प्रकार से 100% पति भर्ता पद पर नहीं आवांगे, इतने ऊपर नहीं जा सकते। बच्चों, तुम ऐसे समर्थ के शरण में हो
और उस परमात्मा ने आपके लिए कष्ट उठाए। अब आप संभल जाओ, पहचान दो अपने भगवान ने, वो ना दुखी करो ज्यादा दाता को। अब आपको इतना योग्य बना दिया है, पढ़ा लिखा बना दिया है, आसानी से समझ सकते हो। परमात्मा आपको मोक्ष दे, आपका सद्बुद्धि दे। आप काल के जाल से निकलो और अपने घर जाओ सत्साई। उसमें कबीर देव लिखा ना तुम्हारे वेदों में, वो कबीर देव मैं ही हूं। धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी। लेकिन हे परमात्मा आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था धर्मदास हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था यो, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहजदास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा सहजदास आ गया, इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसको मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी। अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसके ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुनी। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं। हे भगवान मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहां काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल क्या वरदान मांगता है, कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम, कि मैं पिताजी ने भेजा हूं। परमात्मा ने कहा और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरा, किसी बेटी मरा, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज नहीं। परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे।